तो साइकी का मैरो आर, ठीक है, और सिर्फ यही देखना है, और मतलब कंटेंट में सिर्फ मैरो का ये आर और BTR, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी जो फ्री टाइम है उसमें मतलब डेल्टा MCQ डिस्कशन है, जो भी BTR के ENDs हैं और भी बाकी के जो भी MCQs है वो करना है, ठीक है। बट कंटेंट वाइज, थियरी वाइज, इट्स दिस थिंग इज़ ओनली इनफ। तो वही साइकोसिस, न्यूरोटिक वर्सेस साइकोटिक इलनेस। तो जीपर जीपर JIPR, जजमेंट, इंसाइट, पर्सनालिटी और रियलिटी कॉन्टेक्ट, ये सब प्रेजेंट होता है न्यूरोसिस में, ये ठीक है। और साइकोटिक में या तो कम होगा या चला जाएगा, ठीक है। जजमेंट मतलब कि जो जजमेंट वाला पार्ट है, ठीक है, वो अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में काम होता है, मतलब अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स गया तो फिर जजमेंट गया। इनसाइट मतलब कि एपिफेनी बोलते हैं उसको। फिर साइकोटिक सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन साइकोटिक इलनेस लाइक डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, बिहेवियर, थॉट्स, ठीक है। BTS, बिहेवियर, थॉट, स्पीच, ये सब डिसऑर्गेनाइज्ड है। एमलेस वॉन्डरिंग, टॉकिंग, स्माइलिंग, मटरिंग टू सेल्फ, कैटाटोनिया। फिर डिल्यूजन पे आते हैं, फॉल्स फिक्सेड बिलीफ, डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट कंटेंट, ठीक है। तो थॉट कंटेंट का ये डिस्टर्बेंस है, मतलब वो SPC फॉर्म में कंटेंट वाला में आता है शायद, ये नहीं, शायद पोजेशन में आता है, देख लेंगे, BTR में दिया है। और आइडियाज़ आर फॉल्स फ्लक्चुएटिंग बिलीफ, ठीक है, फॉल्स है बट फ्लक्चुएटिंग है। डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी सीन इन डिप्रेशन। फिर क्या कौन से होते हैं, मोस्ट कॉमन इज परसिक्यूशन वाला, ठीक है, परसिक्यूटरी, कि मुझे कोई मारना चाहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पैरानोया, पैरानॉइड डिल्यूशन। फिर ग्रैंडियोस डिल्यूशन, ग्रैंडियोसिटी, कि आई एम लाइक ग्रेट, सीन इन मेनिया। फिर रेफरेंशियल डिल्यूशंस, डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस, ठीक है, लाइक कोई भी तीन लोग बात कर रहे तो आई थॉट लाइक आई एम थिंकिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे पास रहे, पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी, दैट इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, रेफरेंशियल डिल्यूशंस। ऑथेलो सिंड्रोम, ऑथेलो सिंड्रोम मतलब कि डिल्यूजन ऑफ इनफेडिलिटी, AKA डिल्यूजनल जेलसी, कॉमनली सीन इन क्रॉनिक एल्कोहलिक्स, ठीक है। फिर मैगनान सिंड्रोम, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन प्लस टैक्टाइल। मैगनान में परसिक्यूशन है जो मोस्ट कॉमन था, प्लस टैक्टाइल है मैगनान, ठीक है। ये हेलुसिनेशन है, परसिक्यूशन प्लस टैक्टाइल, AKA कोकेन बग्स, कोकेन साइकोसिस, फॉर्मिकेशन। फिर ऑथेलो सिंड्रोम हो गया, मैगनान सिंड्रोम हो गया, ठीक है। फिर मतलब मैगनान में कोकेन बग्स, कोकेन साइकोसिस, फॉर्मिकेशन, ठीक है। फिर आता है डी क्लैरमबॉल्ट सिंड्रोम। डी क्लैरमबॉल्ट मतलब कि स्टॉकिंग बिहेवियर में भी ऑब्जर्व, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ लव और इरोटोमेनिया, साइकोसिस, पैशन वाले भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डी क्लैरमबॉल्ट सिंड्रोम। तो इसके अंदर क्या है कि सामने वाले को लगता है कि भाई ही लव्स मी, ठीक है। डी क्लैरमबॉल्ट है, ठीक है, डिल्यूजन ऑफ लव, इरोटोमेनिया, साइकोसिस, पैशनाले, मतलब कि सपोज नीता अंबानी के नौकर को लगता है कि नीता अंबानी लव्स हिम, ठीक है, तो ये हो गया। फिर एकबॉम सिंड्रोम, इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ठीक है। डिल्यूजनल पैरासाइटोसिस बोलेंगे, डिल्यूजनल पैरासाइटोसिस, ठीक है। मैच बॉक्स साइन प्रेजेंट होता है, पेशेंट कम्स विद अ मैच बॉक्स, ठीक है, उसको लगता है कि डॉक्टर को प्रेजेंट करेगा कि सर ये मैच बॉक्स के अंदर सब इंसेक्ट्स और पैरासाइट्स मैंने कैप्चर कर लिए थे, ठीक है। तो वही उसको लग रहा है पैरासाइट्स हैं इधर उधर, तो वही हो गया ये टाइप ऑफ RLS, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, डिल्यूजनल पैरासाइटोसिस, मैच बॉक्स साइन प्रेजेंट। फिर निहिलिस्टिक, निहिलिस्टिक मतलब कि नथिंग वाली फीलिंग, हार्ट इज गॉन, इंटेस्टाइन आर रॉटन, नो ब्लड इन बॉडी, ठीक है, निहिलिस्टिक। कोटार्ड सिंड्रोम में क्या होता है, सीवियर डिप्रेशन प्लस निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स, ठीक है, कोटार्ड सिंड्रोम, उसके अंदर सीवियर डिप्रेशन प्लस निहिलिस्टिक डिल्यूजन। फिर आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन, इसके अंदर कैपग्रास, फ्रिगोली, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कैपग्रास मतलब कि नेगेटिव मिस आइडेंटिफिकेशन और पॉजिटिव मतलब कि फ्रिगोली, ठीक है। तो नेगेटिव मतलब कैपग्रास, ठीक है, ओ क्रैप, तो गाली आई तो नेगेटिव। और इसके अंदर क्या होता है ना कि लाइक अब जो फैमिलियर पर्सन है वही अपन को देखते हैं पर अपने को लगता है कि वो स्ट्रेंजर की तरह आ रहा है, मतलब कि नोन पर्सन बिकम्स अ स्ट्रेंजर। इट इज कैपग्रास इज ऑल्सो नोन एज डिल्यूजन ऑफ डबल्स, नोन पर्सन बिकम्स अ स्ट्रेंजर, ठीक है। लाइक सपोज शाहरुख खान को मेरे को पता कैसा दिखता है, तो एक बंदा आ रहा है तो अपने को लग रहा है शाहरुख खान है, लेकिन वो उसकी एक्टिंग कर रहा है, मतलब वो स्ट्रेंजर जो शाहरुख खान बनने की एक्टिंग करके आ रहा है अपने पे, ठीक है। लाइक सपोज मिस आइडेंटिफाइंग वन स्पाउस एज अ स्ट्रेंजर, ठीक है, नोन पर्सन बिकम स्ट्रेंजर। लाइक स्पाउस आ रही, स्पाउस को अपन ने देखा है पर अपने को लग रहा है कि कोई स्पाउस का रूप धारण करके स्ट्रेंजर की तरह स्ट्रेंजर आ रहा है और स्पाउस की तरह वो बहरूपिया बन रहा है, ठीक है। तो नोन पर्सन बिकम्स अ स्ट्रेंजर, दैट इज कैपग्रास। फिर फ्रीगोली, फ्रीगोली मतलब मिस आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंजर एज वंस परसिक्यूटर। गोली खा, ठीक है, किसी ने गोली भेजी, गोली खिलाई है मेरे को गोली मारने के लिए, स्ट्रेंजर थॉट टू बी अ परसिक्यूटर, कि वो जो आ रहा है पर्सन वो स्ट्रेंजर है और अपने को लग रहा है परसिक्यूटर है, अपने को मारने ही आ रहा है वो, ठीक है, दैट इज फ्रीगोली। फिर आता है हेलुसिनेशन में, तो हेलुसिनेशन और परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, ठीक है, विदाउट स्टिमुलाई। और जो ये अपना इल्यूजन है उसमें मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई होता है, ठीक है। फिर हेलुसिनेशंस में आता है, ठीक है, परसेप्शंस विदाउट द स्टिमुलाई। तो विजुअल वुड बी मोर कॉमन इन ऑर्गेनिक कंडीशन, न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर।
तो ट्रू वर्सेस सूडो हेलुसिनेशन, ठीक है। टैक्टाइल तो कोकेन अब्यूज, ऑडिटरी में स्किज़ो, विजुअल में ऑर्गेनिक कंडीशन या न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर। ट्रू वर्सेस सूडो हेलुसिनेशन, ट्रू हेलुसिनेशन मतलब अराइज फ्रॉम द आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस, लाइक बाहर से आ रहा है, ठीक है। और सूडो हेलुसिनेशन अराइज फ्रॉम द इनर सब्जेक्टिव स्पेस, इनर सब्जेक्टिव, आउटर ऑब्जेक्टिव, इनर सब्जेक्टिव। कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अनरियल, ठीक है, अनरियल की जो सूडो हेलुसिनेशन है कि अंदर से आवाज़ आ रही है। ट्रू हेलुसिनेशन में लाइक ऑडिटरी है तो बाहर से आवाज़ आ रही है, बाहर से कोई बोल रहा है। फिर स्पेशल हेलुसिनेशन 3 है, एक्स्ट्रा कैंपाइन, फंक्शनल, रिफ्लेक्स, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा कैंपाइन है दे अकर बियॉन्ड द सेंसरी फील्ड, लाइक एग्जांपल ऑडिटरी हेलुसिनेशन कमिंग फ्रॉम अनदर सिटी, और लाइक विजुअल हेलुसिनेशन फ्रॉम अनदर आउट ऑफ द हाउस, ठीक है, वेर यू कांट इवन हैव योर विजुअल फील्ड, दैट इज़ एक्स्ट्रा कैंपाइन, ओके। एंड जो फंक्शनल और रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स मतलब LSD वाला, मतलब कि सिनेस्थीसिया बोलेंगे इसको, ठीक है, कि विजुअल स्टिमुलस प्रोड्यूसिंग ऑडिटरी हेलुसिनेशन। सपोज मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, और पेशेंट को कुछ और दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मेरे ऑडिटरी स्टिमुलस से विजुअल हेलुसिनेशन हो रहे हैं। या फिर मैं कुछ दिखा रहा हूँ और उसको कुछ सुनाई दे रहा है पेशेंट को, तो मेरे विजुअल स्टिमुलस से ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहे हैं, ठीक है। LSD, इसको एग्जाम्पल है LSD स्टिमुलस एंड हेलुसिनेशन आर इन डिफरेंट मोडालिटीज़, AKA सिनेस्थीसिया, ठीक है। तो इसमें एक स्टिमुलस दिया अपन ने, ठीक है, वरना अपन ने पढ़ा था कि हेलुसिनेशंस आर परसेप्शंस विदाउट स्टिमुलाई, विदाउट, यहाँ पे स्टिमुलाई दिया है। सेम विद फंक्शनल हेलुसिनेशन मतलब बेसिक, कि आप कुछ बोलोगे, लाइक मैं कुछ मेरा नाम सौरभ बोल रहा हूँ तो उसको ऐश्वर्या सुनाई दे रहा है, मतलब कि स्टिमुलस मतलब ऑडिटरी स्टिमुलस प्रोड्यूसिंग ऑडिटरी हेलुसिनेशन, बट स्टिमुलस एंड हेलुसिनेशंस आर इन द सेम मोडालिटी, स्टिमुलस एंड हेलुसिनेशन, ये फंक्शनल है, बेसिक फंक्शनल, ठीक है। और एक्स्ट्रा कैंपाइन हो गया। तो टाइमलाइन ऑफ द साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो मेन DSM ही याद करते हैं, ICD बाद में याद करेंगे। तो DSM में पता है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर लेस देन 1 मंथ, शिज़ोफ्रेनी फॉर्म इज़ 1 to 6 मंथ, एंड शिज़ोफ्रेनिया ग्रेटर देन 6 मंथ, ठीक है। एक्यूट साइकोटिक या एक्यूट या वॉट एवर ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर इज़ लेस देन 1 मंथ, ठीक है। फिर DSM का क्राइटेरिया हो गया ये, ठीक है। ये और फिर जो ICD है उसमें कोई स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म इलनेस नहीं, उसमें बस स्किज़ोफ्रेनिया है। 1 मंथ से स्टार्ट होता है स्किज़ोफ्रेनिया, फिर ग्रेटर देन 6 मंथ कुछ भी हो रहा है तो स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। तो जो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर था उसका यहाँ पे ATP कर दिया, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोसिस, वो सेम है, लेस देन 1 मंथ, ठीक है, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोसिस। फिर फर्स्ट रैंक सिम्टम्स आता है, ठीक है, ये श्नाइडर ने दिया था, ठीक है, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। तो फिर श्नाइडर ने ये दिया, ब्लूलर ने 4A दिया, 4 A's, और अपना इसने 4 A's ब्लूलर ने दिया, ठीक है। और एमिल क्रैपलिन ने दिया साइकोसिस, ठीक है, एमिल क्रैपलिन ने साइकोसिस दिया, ठीक है, ये 2 पेज आगे नीचे दिया है, ठीक है। एमिल क्रैपलिन ने दिया साइकोसिस, विच हैज़ लाइक गुड प्रोग्नोसिस एंड बैड प्रोग्नोसिस, ठीक है। तो गुड प्रोग्नोसिस मतलब कि मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, मतलब कि बाइपोलर डिसऑर्डर बोलेंगे इसको, जिसमें मूड सिम्टम्स है, एपिसोडिक है। गुड प्रोग्नोसिस इज इक्वल टू मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस विच इज़ लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड सिम्टम्स और एपिसोडिक। जो बैड प्रोग्नोसिस है इट इज़ डिमेंशिया प्रीकॉक्स or schizophrenia, which has like a chronic and cognitive decline, and it is continuous, chronic continuous decline and continuous. अब जो श्नाइडर ने 11 फर्स्ट रैंक सिम्टम्स दिए, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स का मतलब ये कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपको मतलब स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस कर लेना है, फर्स्ट रैंक, विच आर लाइक वेरी टिपिकल ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो 11 सिम्टम्स, ठीक है। तो कौन से 3 ऑडिटरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन, ठीक है। ऑडिटरी में 3 ऑडिटरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है PAH, ठीक है। सेकंड पर्सन PAH मतलब पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन वॉटेवर। तो जो सेकंड पर्सन है उसके अंदर 2 टाइप है, कमांडिंग टाइप, कमेंट्री टाइप, ठीक है। थॉट इको टाइप हो रहा है, मतलब कमांडिंग टाइप है, कोई अपने को बोल रहा है, ठीक है, और एक है कमेंट्री टाइप, ठीक है। 2 टाइप हो गए, कमांडिंग, कमेंट्री। तो 3 हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन इन द 3 ऑडिटरी। फिर 3 मेड फेनोमेनन, मेड इम्पल्स वॉल्यूशन अफेक्ट, IVA, ठीक है, इम्पल्स वॉल्यूशन अफेक्ट। फिर 3 थॉट फेनोमेनन मतलब इंसर्शन, ब्रॉडकास्ट, विड्रॉवल। तो 9 तो ये हो गए। सोमेटिक मतलब 3 ऑडिटरी मेड थॉट, ATM, ठीक है, ATM ऑडिटरी थॉट मेड, ठीक है। फिर एक 10वां आया सोमेटिक पैसिविटी, मतलब कि डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, की कोई एक्सटर्नल एजेंसी आपको कंट्रोल कर रही है, दैट इज़ सोमेटिक पैसिविटी, ठीक है। फिर आया प्राइमरी डिल्यूजनल एक्सपीरियंस, ठीक है, कि डिल्यूजनल आइडिया, मेमोरी, मूड, परसेप्शन, कुछ भी है डिल्यूजन, ठीक है। आइडिया हो गया कि भाई नहीं ये ग्रीन चटनी तो पॉइजन है, वैसे कुछ भी, मतलब रैंडम मेमोरी कि इसने ये किया था मेरे साथ, ये वो डिल्यूजनल मेमोरी, मूड, परसेप्शन, ठीक है। तो प्राइमरी डिल्यूजनल एक्सपीरियंस, तो ये 11 हो गए फर्स्ट रैंक सिम्टम्स बाय द
श्नाइडर, ठीक है। एनीथिंग एबनॉर्मल एडेड इज इक्वल टू पॉजिटिव सिम्टम्स है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखने की, जो पॉजिटिव सिम्टम्स है मतलब कि कुछ ऐड हुआ है, ठीक है, पर्सनालिटी में, ठीक है, डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, जो भी पढ़ा अपन ने, तो वो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट रैंक, सॉरी नॉट फर्स्ट रैंक, पॉजिटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव साइकोटिक सिम्टम्स, ठीक है। क्या क्या, जैसे कि हाँ ये मैंने लिखा है साइड में कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, डिसऑर्गेनाइज्ड कैटाटोनिक बिहेवियर, ठीक है। डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर, ओके। सो फॉर स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस करने के लिए एनी वन आउट ऑफ द थ्री मस्ट बी प्रेजेंट फॉर डायग्नोसिस। जो स्टार्टिंग का है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, तो इन तीन में से कोई भी एक होना चाहिए, ठीक है। और मीजोलिम्बिक पाथवे इसमें अफेक्टेड होगा, लाइक मीजोलिम्बिक पाथवे में लोचा है, ठीक है। मीजोलिम्बिक पाथवे इज इन्वॉल्व इन द पॉजिटिव पैथोलॉजी ऑफ द पॉजिटिव सिम्टम्स, मीजोलिम्बिक। और मीजोकॉर्टिकल आएगा नेगेटिव सिम्टम्स के लिए, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स इज द 6 A's, ठीक है, 6 A's, लाइक बैड प्रोग्नोसिस है, विच डोंट रिस्पॉन्ड वेल विद ट्रीटमेंट, ठीक है। एनीथिंग नॉर्मल लॉस्ट इज नेगेटिव सिम्टम, ठीक है। और इसमें मीजोकॉर्टिकल पाथवे आएगा, पहले में मीजोलिम्बिक था, यहाँ पे मीजोकॉर्टिकल पाथवे आएगा, तो मीजोकॉर्टिकल पाथवे इज अफेक्टेड, दैट्स वाई लाइक लेस कॉग्निटिव सिम्टम्स होंगे ऑफ द साइकोसिस, ठीक है। लेस जो भी कॉग्निटिव सिम्टम्स अपने डिक्लाइन हो रहे हैं, कॉग्निटिव डिक्लाइन ऑफ इन द साइकोसिस, इट इज़ ड्यू टू द मीजोकॉर्टिकल पाथवे इज अफेक्टेड ड्यू टू द नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। और इसमें कौन से आएंगे, ठीक है, तो एपैथी, ठीक है, एवोल्यूशन, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, अटेंशन डेफिसिट, एनेडोनिया, एलॉजिया। एलॉजिया इज पॉजिटिव थिंकिंग स्पीच, एनोडोनिया मतलब लॉस ऑफ प्लेजर फ्रॉम द प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, ठीक है। एपैथी, एवोल्यूशन, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, अटेंशन डेफिसिट, एनेडोनिया, एलॉजिया। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स आ गए गुड एंड पुअर, ठीक है। तो वही गुड में एक्यूट ऑनसेट, फटाफट एक्यूट ऑनसेट, जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक्यूट इज़ गुड, लेट ऑनसेट इज़ गुड, फीमेल सेक्स, पॉजिटिव सिम्टम्स, प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेसर, फैमिली सपोर्ट, कॉम्प्लायंस विद मेडिकेशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर, फिर पॉजिटिव सिम्टम्स जो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स थे वो सब पॉजिटिव थे, ठीक है। FRS जो था, अफेक्टिव मूड सिम्टम्स, प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेसर, अफेक्टिव मूड सिम्टम्स, these all are good prognostic factors. Poor prognostic factors में आएगा इंसिडियस ऑनसेट, अर्ली ऑनसेट, मेल सेक्स, नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है, लाइक अर्ली ऑनसेट है, लाइक ये क्रॉनिक ऑनसेट है, ठीक है। ऑनसेट की बात हो रही है यहाँ पे, इसमें एक्यूट और अर्ली में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्यूट मतलब फटाफट बढ़ रहा है, दैट इज़ गुड। अर्ली ऑनसेट है अगर, ठीक है, मतलब लेट ऑनसेट है, सपोज किसी को 35 साल पे हो रहा है तो अच्छी बात है, जल्दी क्योर होगा। और वही किसी को 20 साल पे हो रहा है, ख़राब है, तो वो अर्ली ऑनसेट है, ये क्रॉनिक ऑनसेट है, क्रॉनिक इंसिडियस, ठीक है। फिर मेल सेक्स, नेगेटिव सिम्टम्स, हिस्ट्री ऑफ पेरीनेटल ट्रॉमा है या कुछ मल्टीपल हॉस्पिटल एडमिशन्स, ये सब, ठीक है, ये सब ख़राब है। पर्सनालिटी इशूज़, सब्सटेंस अब्यूज़, तो सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, सेंसिटिविटी टू साइड इफ़ेक्ट्स से EPS, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स से EPS हो रहा है, तो दैट आर द पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। फिर 4A ऑफ ब्लूलर पता है अपने को, ऑटिज़म, एम्बिवेलेंस, अफेक्टिव फ्लैटिंग, एसोसिएशन लॉस, ठीक है, ऑटिज़म, एम्बिवेलेंस, अफेक्टिव फ्लैटिंग, एसोसिएशन लॉस, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर वर्सेस स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। तो वही DSM क्राइटेरिया याद रखना है कि डिल्यूजन का 1 मंथ, स्किज़ो का 6 मंथ, और अगर ICD है तो स्किज़ो का 1 मंथ काफ़ी है, ठीक है, और डिल्यूजन का 3 मंथ हो गया, ठीक है। डिल्यूजन में बढ़ गया, ICD की बात करते हैं तो। और वही सिम्टम्स में क्या है, मतलब मान लो डिल्यूजन दोनों में ही, मतलब डिल्यूजनल डिसऑर्डर में तो है ही, स्किज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन्स प्लस मल्टीपल साइकोपैथोलॉजीज होगी, ठीक है। लाइक सिंपल डिल्यूजन्स होंगे डिल्यूजनल डिसऑर्डर में, एंड कॉम्प्लेक्स या बिजार डिल्यूजन्स होंगे स्किज़ो में। फिर वेजिटेटिव सिम्टम्स, स्लीप, एपेटाइट, मतलब वेजिटेटिव सिम्टम्स मतलब स्लीप, एपेटाइट, ये सब नॉर्मल है डिल्यूजनल डिसऑर्डर में। स्किज़ो में मोस्टली अफेक्टेड है। फिर फंक्शनैलिटी, तो फंक्शनैलिटी इज़ मोस्टली नॉर्मल इन डिल्यूजनल एंड इट वुड बी अफेक्टेड इन स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी हो गया, ठीक है। फिर PYQ, एब रिएक्शन मतलब एक इमोशनल रिलीज एंड डिस्चार्ज आफ्टर लाइक कॉन्शियसली reliving a painful experience that has been repressed, okay, like specific type of catharsis done by becoming conscious of repressed traumatic events like sexual abuse or whatever, और catharsis is process of releasing strong or repressed emotions, ठीक है। तो मेन तो क्या है, catharsis मतलब कि वेंटिलेशन, एक्सप्रेशन या शेयरिंग है। एब रिएक्शन मतलब कि एबनॉर्मल या एग्जैजरेटेड रिएक्शन, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या है, तो कैथारसिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थेरेपी, कैथारसिस, ठीक है, वेंटिलेट करना, एक्सप्रेशन से शेयरिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है थेरेपी का। वेर एब रिएक्शन में प्लस माइनस है, कुछ कह नहीं सकता। फिर जिसमें अब इस पे आता है एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैंने
एडिशन 8 के इसमें डालें, ठीक है। ये साइकेट्री रिवीजन के पहले वाले पेज पे जाना है। तो पहले एंटी साइकोटिक्स पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें ड्यूरेशन क्या होगा ट्रीटमेंट का, कि अगर लाइक फर्स्ट एपिसोड आया है साइकोसिस का तो अपन 1 से 2 साल देंगे, ठीक है। इतना लंबा ट्रीटमेंट चलेगा फॉर जस्ट इवन 1 एपिसोड ऑफ साइकोसिस। इट इज़ बिकॉज ऑफ टू अवॉइड द रिलैप्स, ठीक है। और जो एंटी साइकोटिक्स है तो दे आर ऑफ लाइक 3 जनरेशंस, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो फर्स्ट जनरेशन है 2 ज़्यादा टिपिकल एंटी साइकोटिक्स, ठीक है। और सेकंड जो है एटिपिकल, 2 न्यूअर सेकंड जनरेशन एटिपिकल न्यूअर, ठीक है। तो क्या है ना कि जो टिपिकल है उसके अंदर ब्लॉकेड है, D2 रिसेप्टर्स का पूरा ही ब्लॉकेड है लाइक 100%। और जो एटिपिकल है सेकंड जनरेशन न्यूअर उसके अंदर 80% वो ब्लॉकेड है। एंड जो रिसेप्टर इंटरेक्शन है तो वहाँ जाके पूरा बैठ जाएगा या इनिबिट कर देगा, ये बैठ जाएगा, ठीक है। घंटों तक वो हटेगा ही नहीं। ये अपन टिपिकल या फर्स्ट जनरेशन ओल्डर की बात कर रहे हैं, इसलिए उसमें क्या होगा कि उसमें EPS ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम प्रोमिनेंट। और वही जो एटिपिकल है उसमें डिसोसिएशन फटाफट, लाइक रिसेप्टर, लाइक सपोज डोपामिन रिसेप्टर है तो वहाँ जाके वो बैठा थोड़े टाइम में निकल गया काम करके, ठीक है। तो इसलिए फास्ट डिसोसिएशन होगा एटिपिकल सेकंड में और लेस प्रोमिनेंट है वो, ठीक है। EPS वुड बी देयरफॉर लेस प्रोमिनेंट विद एटिपिकल एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी कम होगी, ठीक है। तो वही टिपिकल में न्यूरोटॉक्सिसिटी ज़्यादा है और एटिपिकल में मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, लेकिन ठीक है। तो एटिपिकल जो है, ठीक है, उसके अंदर वो सब कम है EPS, लेकिन मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स ज़्यादा है, ठीक है। ये क्योंकि इट लाइक D2 पे 80% इनिबिट किया और इट ऑल्सो वर्क्स ऑन सेरोटोनिन रिसेप्टर, ठीक है। तो जो एटिपिकल है वर्क्स ऑन सेरोटोनिन रिसेप्टर, तो इसलिए सिडेशन होगा, वेट गेन होगा, डिस्लिपिडेमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ठीक है। सिडेशन, वेट गेन, डिस्लिपिडेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। फिर कैटाटोनिया पढ़ते हैं, ठीक है। कैटाटोनिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इटियोलॉजी बहुत रेयर केस आते हैं प्रैक्टिस में PG में आएंगे। तो कैटाटोनिया में क्या, इटियोलॉजी में क्या होगा, फ्रंटल लोब डिसफंक्शन हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू मतलब क्यों हो रहा है फ्रंटल लोब डिसफंक्शन, मतलब वही कि मूड डिसऑर्डर है, स्किज़ो है, ऑर्गेनिक मेंटल इलनेस या न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके, तो क्लिनिकल फीचर्स में पोस्चरिंग, ठीक है, कैटालेप्सी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। कैटालेप्सी मतलब कि सपोज एक हाथ ऊपर एक नीचे है, मतलब एक फिक्स पोस्चर में है, ठीक है, कैटालेप्सी। अपन कोई भाग रहा है, अपन स्टैचू बोलते तो कैसे रुक जाते हैं, तो वैसे ही पोस्चर में रहेगा, दैट इज कैटालेप्सी, ठीक है। कैटाप्लेक्सी इज डिफरेंट, लाइक लेप्सी इज नॉट लेप्सी, मतलब कि कैटालेप्सी इज नॉट नार्कोलेप्सी में कैटाप्लेक्सी दिखेगा, ठीक है। फिर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अपन वैक्स होता है उसको कोई भी शेप दे देते हैं तो कोई भी शेप रख देता है, ठीक है। तो लाइक सपोज एक इंसान है जिसको वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, उसके 2 हाथ अपन ऊपर रख दिए तो ऊपर के ऊपर रहेंगे, एक हाथ नीचे कर दिया तो एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे रहेगा, दैट इज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल पिलो, मतलब कि नेक रिमेन्स एलिवेटेड इवन अपॉन रिमूवल ऑफ पिलो, ठीक है। कोई बंदा सो रहा है पिलो के नीचे, ठीक है, पिलो हटा दिया तो भी उसका नेक ऊपर रहेगा, पिलो हटा दिया तो भी उसका नेक ऊपर रहेगा, दैट इज़ साइकोलॉजिकल पिलो। फिर इसके अंदर एक और कैटाटोनिया में ऑटोमेटिक ओबीडियंस आएगा, लाइक सपोज मैंने पेशेंट को बोला कि जीभ बाहर निकाल तो जीभ बाहर निकालेगा। मैंने अगर पेशेंट को बोला, ठीक है, कि सपोज भाई मैं तेरी नीडल प्रिक करूँगा तेरी जीभ पे, स्टिल तू जीभ बाहर निकाल, तो ही वुड लाइक स्टिक इज टंग आउट, दैट इज ऑटोमेटिक ओबीडियंस, ठीक है। म्यूटिज्म, चुप हो गया, विड्रॉन। फिर इसमें मैनेजमेंट क्या है, लोराजिपम बेंजोडाइजेपिन जो है, लोराजिपम ट्रायल टेस्ट, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट इन 40 to 72 आवर्स, ठीक है, लोराजिपम ट्रायल टेस्ट, ठीक है। तो अपन इसको देंगे बेंजोडाइजेपिन 2 से 3 दिन के लिए, ठीक है, मतलब सॉरी इंप्रूवमेंट देंगे, अगर इंप्रूवमेंट आया 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है, तो ठीक है। और अगर नहीं रिस्पॉन्स आया तो फिर ECT देंगे, ECT चॉइस हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। फिर कथारसिस एब रिएक्शन क्या है, तो कथारसिस वेंटिलेशन एक्सप्रेशन शेयरिंग, ठीक है। लाइक कोई पेशेंट है उसको अच्छा लग रहा है सो बोल के कि सर अच्छा आपने ये मेरा जो भी है सुना, ठीक है, तो वो कथारसिस है। लाइक कोई भी डिप्रेशन एंजाइटी के कुछ है किसी को तो अच्छा लग रहा है उसको बाहर निकाल के, दैट इज़ वेंटिलेशन एक्सप्रेशन शेयरिंग। तो बेनिफिट क्या है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थेरेपी, ठीक है। और अगर एब रिएक्शन की बात करें तो एब रिएक्शन में एबनॉर्मल एग्जैजरेटेड रिएक्शन होगा, ठीक है, एबनॉर्मल एग्जैजरेटेड रिएक्शन। सपोज 5 पेशेंट है, 5 में से सबको पूछा कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, तो एक को एकदम सडन रो पड़ेगा, कुछ होगा कि बहुत ट्रॉमेटिक था ये वो, तो उसका बेनिफिट है भी और नहीं भी है, नहीं भी हो सकता है क्योंकि उसमें कोई लाइक पेशेंट ज़्यादा ही डिस्ट्रेस मूड में चला गया। फिर आता है प्रोजेक्टिव टेस्ट, लाइक एम्बिगुअस स्टिमुली यूज्ड टू टैप इनटू द अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। एम्बिगुअस स्टिमुली मतलब कि सपोज कोई वो टेस्ट कर रहे हैं तो इसके 10-15 वो चीज़ें निकाल सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ माइंड, उसके थॉट्स, उसका डिजीज़ वॉट एवर, ठीक है। तो एम्बिगुअस स्टिमुली, सपोज पहला 4 टेस्ट है, पहला इस रोशाश इंक ब्लॉट टेस्ट, अलग अलग इंक है, ठीक है। तो सपोज अलग अलग शेपेड में इंक है, तो एक बंदा बोल रहा है कि ये बटरफ्लाई, एक बोल रहा है ये घोस्ट है, एक बोल रहा है ये इंसान है, तो एम्बिगुअस स्टिमुल है, जो अंदर का उसको जो लग रहा है अनकॉन्शियस माइंड में वो बोलेगा। तो ये हो गया रोशाश इंक ब्लॉट टेस्ट।
फिर आता है TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। यहाँ पे एक फ़ोटो में 2-3 इंसान वो बात कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या थीम है वो इंसान वो बताएगा, ठीक है। फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एंड देन कम्स अ ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, लाइक कैसे कैसे उसमें भाई कि माई फादर स्लैश, ठीक है, ब्लैंक, तो वो बोलेगा क्या है, तो जो भी इसके अंदर का माइंड है जो चल रहा है वो बाहर आएगा, दैट इज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। फिर आएगा ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, लाइक अपन ने बोला भाई तू एक इंसान बना, लेकिन वो 100 चीज़ें बना रहा है, मतलब वो मेनिया हो सकता है, तो कुछ भी, तो ऐसे 4 टेस्ट हो गए। सपोर्टिव साइकोथेरेपी मीन्स गिविंग सपोर्टिव हेल्प टू पेशेंट, मतलब ये कोई भी दे सकता है, लाइक कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, और बेसिक मतलब इंडिकेशन, मतलब कि किसी को ऐसा साइकोसिस होने की ज़रूरत नहीं, लाइक कोई भी, मतलब कि भाई उसका साथ देना, तू अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई भी इंसान, मतलब फैमिली मेम्बर भी दे सकता है सपोर्टिव साइकोथेरेपी, फ्रेंड दे सकता है, ठीक है। इंडिकेशन क्या, तो क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर, तो अपन बोलते हैं भाई हो जाएगा ठीक, अच्छे से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो, ठीक है। और लो IQ है, लो मोटिवेशन, उनको भी अपन बोल सकता है। क्राइसिस की इवेंट है, तो उसमें अपन कैसे उसको लाइक सद्भावना से अपन सहानुभूति देते हैं, सहानुभूति, तो वो एक काइंड ऑफ सपोर्टिव साइकोथेरेपी हो गया।